Hello students, now we will discuss about general property. Now we will general properties of divisibility. First one is, if a number is divisible by another number, it must be divisible by each of the factors of that number. If a number is divisible by another number, अगर कोई नंबर है जो डिविजिबल है दूसरे नंबर से, then it must be divisible by each of the factors of that number. वो नंबर उस नंबर के सारे फैक्टर से भी डिविजल होगा. एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग, लाइक लेट नंबर इज इक्वल टू 36. हम लोगों ने 36 नंबर माना, तो फैक्टर्स ऑफ 36 1 2 3 4 6 9 12 36. These are the numbers. These are the factors of 36. So 36 is divisible by all of the factors of 36. By 1, by 2, by 3, by 4, by 6, by 9, by 12, and by 36. Okay, if a number is divisible by another number, it must be divisible by each of the factors of that number. तो वो नंबर उस नंबर के सारे फैक्टर से भी डिविजिबल होगा. Okay, copy this first property. Now we will discuss about the second one is, if a number is divisible by each of the two co-prime numbers, it must be divisible by their product. If a number is divisible by टू को-प्राइम नंबर से डिविजिबल है, then it will also divisible by product of that number. अगर कोई नंबर दो को-प्राइम नंबर से डिविजिबल है, तो वो नंबर उन नंबर्स के प्रोडक्ट से भी डिविजिबल. एग्जाम्पल 24 is divisible by also divisible by product of that number. मतलब प्रोडक्ट मतलब 2 into 3 6. So that 24 is divisible हो जाएगा. Okay.
एग्जाम्पल क्या होगा, जैसे कि हमने एग्जाम्पल लिया है 4684, लास्ट टू डिजिट्स आर 84, as we can see that 84 is divisible by 4 or not. कैसे चेक करेंगे हम लोग 84 4 से डिविजिबल है या नहीं है। 4 में 8 2 टाइम्स, 4 में 4 1 टाइम्स, पूरा डिविजिबल है। हम लोग ब्रैकेट में लिख देंगे डिविजिबल बाई 4। मैंने बताया था इफ लास्ट टू डिजिट्स ऑफ अ नंबर आर डिविजिबल बाई 4 देन नंबर विल ऑल्सो डिविजिबल बाई 4। तो जो हमारा 4684 है इज डिविजिबल बाई 4। अगर किसी भी नंबर के लास्ट के 2 डिजिट्स 4 से डिविजिबल हैं तो वो नंबर भी 4 से डिविजिबल होगा। ओके स्टूडेंट्स, नाउ नेक्स्ट डिविजिबिलिटी टेस्ट इज बाई 5। इफ अ नंबर हैज 0 और 5, अगर किसी भी नंबर में 0 और 5 है at one's place, then number will be divisible by 5। अगर किसी भी नंबर के लास्ट में 0 या 5 है, यानी कि वंस प्लेस पे 0 या 5 है, तो वो नंबर 5 से डिविजिबल हो जाएगा। यहाँ वंस प्लेस से 5 है, सो इट इज डिविजिबल बाई 5, यानी कि ये 5 से डिविजिबल होगा। ओके, नेक्स्ट वन इज डिविजिबिलिटी बाई 6। नेक्स्ट वन इज डिविजिबिलिटी बाई 6। If a number is divisible by both 2 and 3, अगर कोई नंबर 2 से भी डिविजिबल है और 3 से भी है, दोनों से होना चाहिए, किसी एक से नहीं, दोनों से। If a number is divisible by both 2 and 3, then number will be divisible by 6। अगर कोई नंबर 2 और 3 दोनों से डिविजिबल है तो वो नंबर 6 से भी डिविजिबल होगा, यानी कि हम लोग को जब चेक करना होगा 6 से, तो हम लोग को 2 से भी देखना पड़ेगा और 3 से भी देखना पड़ेगा। चेक करते हैं पहले हम लोग बाई 2 चेक करेंगे। वंस प्लेस पे क्या है आपका 4 है, सो 4 3 6 3 4 इज डिविजिबल बाई 2, यानी कि ये नंबर 2 से डिविजिबल तो है। ओके, नेक्स्ट हम लोग चेक करेंगे बाई 3, और पीछे बता चुके हैं बाई 3 में क्या करेंगे, डिविजिबिलिटी में सम ऑफ डिजिट्स, सारे डिजिट्स का क्या कर देंगे, सम कर देंगे। तो सम करेंगे तो सम कितना आ जाएगा, 20 आ रहा है सम, और 26 की टेबल 3 की टेबल में नहीं आता है, नॉट डिविजिबल बाई 3। और बताया था मैंने जब सम ही डिविजिबल नहीं है 3 से तो नंबर भी डिविजिबल नहीं होगा। सो 4 3 6 3 4 इज नॉट डिविजिबल बाई 3। मैंने बताया था अगर कोई नंबर 2 और 3 दोनों से डिविजिबल है, कोई नंबर अगर 2 और 3 दोनों से डिविजिबल है तभी वो 6 से होगा, लेकिन यहाँ 2 से तो है 3 से नहीं है। दैट इज क्या मतलब इस बात का,
43634 इज नॉट डिविजिबल बाई 6, यानी कि ये नंबर 6 से डिविजिबल नहीं है। ओके, क्लियर होगी बात? यानी कि ये नंबर 6 से डिविजिबल नहीं है। अगर 2 से भी होता और 3 से भी होता तो हम लोग कह देते कि ये नंबर 6 से डिविजिबल है, लेकिन जब ना 2 से डिविजिबल है और ना ही 3 से डिविजिबल है तो हम लोग कह देंगे, सॉरी, ये नंबर 2 से डिविजिबल है लेकिन 3 से नहीं है, तो हम लोग कह देंगे कि ये नंबर 6 से डिविजिबल नहीं होगा। ओके, अब है हमारी डिविजिबिलिटी बाई 7। जो 7 की डिविजिबिलिटी है वो ज़्यादा यूज़फुल नहीं है, क्योंकि उसमें हमें दिमाग चलाना पड़ेगा उतना ही जितना हम डिवाइड में चलाते हैं। चेक करते हैं बाई 7। हम लोग चेक करेंगे 7 की डिविजिबिलिटी क्या होगी। इफ डिफरेंस between the twice of the digit at one's place and remaining digits अगर जो डिफरेंस है किसका, वंस प्लेस पे जो नंबर है उसका डबल, ट्वाइस मतलब डबल, यानी कि जो वंस प्लेस पर नंबर दिया होगा हम उसका क्या करेंगे, पहले तो ट्वाइस करेंगे। वंस प्लेस पे जो नंबर दिया होगा उसका ट्वाइस करेंगे, मतलब उसका डबल करेंगे, और बाकी जो नंबर बचेंगे उसको हटाने के बाद वो डिविजिबल है 7 से, द नंबर will also divisible by 7, तो वो नंबर भी 7 से डिविजिबल हो जाएगा। जैसे कि एग्जाम्पल देख लेते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं, बहुत समझेंगे ध्यान से। बहुत हम समझेंगे ध्यान से, देखेंगे। वंस डिजिट का ट्वाइस लिखते हैं पहले, ट्वाइस ऑफ वंस डिजिट। वंस डिजिट पे क्या दिख रहा है हम लोगों को, 4, इसका ट्वाइस 4 इंटू 2 8। रिमेनिंग डिजिट्स क्या बचे, अब जो वंस प्लेस पे है उसको हटा देना है, वंस प्लेस वाले को हटा देना है, तो बचा क्या, 4 3 4 2। अब इन दोनों नंबर्स का क्या निकालेंगे, डिफरेंस। इन दोनों नंबर्स का क्या निकालेंगे, डिफरेंस निकालेंगे। इन दोनों नंबर्स का डिफरेंस निकालेंगे। कितना आएगा डिफरेंस देखते हैं, ये ऊपर रफ कर दे रहा हूँ मैं। इन दोनों का डिफरेंस जो होगा वो होगा आपका 4 3 4 2 माइनस 8। जो डिफरेंस आएगा वो कितना आएगा, 4 3 4 2 में से 8 को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, 4 3 3 4 आ रहा है। हम लोग को ये चेक करना है कि ये 7 से डिविजिबल है या नहीं है, तो हमारा क्या फ़ायदा वो डिविजिबिलिटी टेस्ट लेने का, डिवाइड तो तब भी करना पड़ेगा हमें। तो इस क्वेश्चन में हम लोग को कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है, बस यही है कि अगर आ गया तो करना पड़ेगा ये। अब हम लोग चेक करेंगे 7 से डिविजिबल है या नहीं है। 7 में 4 तो आएगा नहीं, 43, 7 6 टाइम्स 42, 7 6 टाइम्स 42, 1 बचा, 1 और 3 13, 7 में 13 नहीं आता है, क्या आता है, 7 आता है। 7 1 टाइम्स 7 और 13 था, 13 में 7 जाएगा कितना आएगा, 6, 6 और 4 64, और 7 में 64 नहीं आता है, यानी कि जो ये डिफरेंस आया वो हमारा 7 से डिविजिबल नहीं है। तो जो नंबर है हमारा वो भी 7 से डिविजिबल नहीं होगा। क्लियर है, समझ गए? फिर समझाते हैं एक बार, देखिए ध्यान से। जो नंबर दिया है उसका वंस प्लेस का डबल करें, ठीक है, वंस प्लेस 4 है, उसका डबल कर दिया। फिर जो नंबर बचे उसको हटाने के बाद उसको लिख लिया। फिर जो डिफरेंस निकालेंगे नंबर का और जो मल्टीप्लाई करके आया था डबल, उसका डिफरेंस निकालेंगे। अगर वो नंबर 4 7 की डिविजन में आता होगा तो नंबर डिविजिबल हो जाएगा 7 से। अगर वो नंबर 7 की डिविजन में नहीं आता होगा
तो नंबर 7 से डिविजिबल नहीं होगा। क्लियर? ओके। अब हम लोग चेक करेंगे बाई 8। अब डिविजिबिलिटी करनी है बाई 8। बाई 8 टू में 4 में देखते थे हम लोग लास्ट के 2 डिजिट, अब 8 में देखते हैं लास्ट के 3 डिजिट्स। इफ लास्ट 3 डिजिट्स ऑफ अ नंबर, अगर किसी भी नंबर के लास्ट के 3 डिजिट डिविजिबल हैं 8 से, देन नंबर इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 8। अगर किसी भी नंबर के लास्ट के 3 डिजिट्स 8 से डिविजल हैं तो उसके नंबर भी वो 8 से डिविजल हो जाएगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं। 6 4 3 6 5 1 2, इतना बड़ा नंबर डिवाइड करेंगे तो टाइम लगेगा। हम लोग सीधे लिखते हैं लास्ट 3 डिजिट्स। लास्ट 3 डिजिट्स क्या हैं इसमें हमारे यहाँ पे? 5 1 2। हम लोग चेक करेंगे कि 5 1 2 8 में आता नहीं आता है। समझे? देखो कैसे करते हैं शॉर्ट में। 8 में 5 तो आएगा नहीं, तो हम लोग 51 लेंगे। 8 में 51 भी नहीं आता है। क्या आता है 51 से छोटा? 48। कितने टाइम्स आता है? 8 6 टाइम्स 48। 51 से 48 गया, 3 बचा, 3 और 2 32। 8 में 32 आता है? यस आता है। 8 4 से 32, पूरा पूरा कैंसिल हो गया, कुछ रिमाइंडर नहीं बचा। तो हम लोग कह देंगे जो ये लास्ट 3 डिजिट्स हैं वो डिविजिबल हैं किससे? 8 से। तो जो हमारा नंबर दिया हुआ था वो भी 8 से डिविजिबल हो जाएगा। क्लियर? क्लियर हो गई बात? नेक्स्ट वन इज डिविजिबिलिटी बाई 9। ये 3 की तरह है। जैसे हम लोग 3 में करते थे सम, वैसे ही 9 में करते हैं। इफ सम ऑफ ऑल डिजिट्स ऑफ अ नंबर, अगर किसी भी नंबर के सारे डिजिट्स का सम 9 से डिविजिबल है, देन नंबर भी हमारा डिविजिबल होगा किससे? 9 से। अगर किसी भी नंबर के सारे डिजिट्स का सम 9 से डिविजिबल है तो नंबर इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 9। नंबर भी 9 से डिविजिबल हो जाएगा। क्लियर है? लाइक 3 में भी यही करते हैं और 9 में भी यही करते हैं। सम करना होता है हमें। देखते हैं सम ऑफ डिजिट्स, इसके सारे डिजिट्स का सम कितना होगा चेक करते हैं। 4 3 7 4 11 14 4 18 आता है 9 में? यस आता है। डिविजिबल बाई 9। अब ये 9 से डिविजिबल हो गया, तो जो हमारा नंबर है वो भी 9 से डिविजिबल हो जाएगा। वो भी 9 से डिविजिबल हो जाएगा। क्लियर होगी स्टूडेंट्स? नेक्स्ट नंबर इज बाई 10। डिविजिबिलिटी बाई 10। ये तो बहुत आसान है। जैसे कि 5 में देखते थे वंस प्लेस, इसमें भी वंस प्लेस देखते हैं। लेकिन 5 में क्या होता था वंस प्लेस पे? 0 या 5। इसमें 0 होना चाहिए। इफ वंस प्लेस हैज 0 एट वंस, सॉरी, इफ अ नंबर, गलती हो गई, इफ अ नंबर हैज 0 एट वंस प्लेस, अगर किसी भी नंबर के वंस प्लेस पे 0 है, देन नंबर इज डिविजिबल बाई 10। अगर किसी भी नंबर के वंस प्लेस पे 0 है तो वो नंबर 10 से डिविजिबल होगा।
और अगर 1 प्लस पे 0 नहीं है तो वो नंबर 10 से डिविजिबल नहीं होगा। क्लियर है इतनी बात? क्लियर है इतनी बात? यूटी आने वाले हैं, इसको रिवाइज करते रहे प्रॉपर। डिविजिबिलिटी कोई खास टॉपिक नहीं है, बस समझ में आना चाहिए। अब हम लोग देखेंगे बाई 11, ये थोड़ा ध्यान समझेंगे। अब हम लोग देखेंगे बाई 11, बाई 11, ओके। इफ difference of sum of all digits at odd places and even places, क्या मतलब है इस बात का भी समझेंगे। अगर किसी भी नंबर के ऑड प्लेसेस पे जो नंबर हैं वो और इवन प्लेसेस पे जो नंबर हैं वो इज ईदर 0, या तो वो डिफरेंस 0 आ जाए या फिर मल्टीपल ऑफ 11 आ जाए, मतलब 11 का टेबल का कोई नंबर आ जाए, देन नंबर विल बी डिविजिबल बाई 11, तो नंबर 11 से डिविजिबल होगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं, बहुत ध्यान समझेंगे, कुछ कठिन नहीं है लेकिन समझना है सिर्फ इसमें। 8 6 3 4 2 3 4 5, बहुत बड़ा नंबर ले लिया मैंने इवन और ऑड प्लेसेस की बात करी है, इवन और ऑड नंबर की बात नहीं करी है, तो ध्यान समझेंगे। सम ऑफ डिजिट्स एट ऑड प्लेसेस, जो ऑड प्लेसेस पर नंबर हैं उन डिजिट्स का सम क्या है। ऑड प्लेसेस होती है फर्स्ट प्लेस, थर्ड प्लेस, फिफ्थ प्लेस, सेवेंथ प्लेस, ये ऑड प्लेसेस हैं। इनके जो डिजिट्स हैं उनको पहले सम करते हैं। 18 आ गया सम मेरा। अब सम ऑफ डिजिट्स एट इवन प्लेसेस, इवन प्लेसेस मतलब सेकंड प्लेस, फोर्थ प्लेस, सिक्स्थ प्लेस, एट्थ प्लेस। अब जो इवन प्लेसेस पे हैं उन डिजिट्स का सम करेंगे 4 2 3 8, और हमेशा राइट हैंड से काउंट करेंगे। फर्स्ट प्लेस हमेशा ऑड, सेकंड इवन, थर्ड ऑड, फोर्थ इवन, फिफ्थ ऑड, सिक्स्थ इवन, सेवेंथ प्लेस ऑड, एट्थ प्लेस इवन। इसका सम करते हैं, 17 आ गया, ओके। अब हम लोग इन जो नंबर सम आया है उनका डिफरेंस निकालेंगे। हमेशा बड़े में से छोटा माइनस करेंगे, यानी कि पहले में से बाद वाला, हमेशा बड़े वाले में से छोटा वाला माइनस। कितना आया? 1 आया। मैंने क्या बोला था? मैंने बोला था डिफरेंस हो वो या तो 0 आ जाए या तो 11 का कोई मल्टीपल आ जाए, मतलब 11 आ जाए, 22 आ जाए, 33 आ जाए। ऐसा कुछ नहीं हुआ, ना हमारा 0 आया ना ही 11 का मल्टीपल आया। सो जो नंबर है हमारा इतना बड़ा 8 6 3 4 2 3 4 इज not डिविजिबल बाई 11। जो ये नंबर है वो 11 से डिविजिबल नहीं होगा। होप आपको ये सारा डिविजिबिलिटी की प्रॉपर्टीज क्लियर हो गई हूँ। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कंटिन्यू करेंगे एक्सरसाइज 2B, जो बिल्कुल देखने में तो बड़ी है, क्वेश्चन बहुत सारे हैं, लेकिन सारा प्रोसेस सेम है। लैंग्वेज सेम रखनी है, काम यही करना है, लेकिन उससे पहले आपको सारी प्रॉपर्टीज़ याद होनी चाहिए। तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे इसकी 2B एक्सरसाइज। उससे पहले इन सारी प्रॉपर्टीज़ को ध्यान से याद कर लें। थैंक यू स्टूडेंट्स।